डियर एस्पिरेंट्स, मैं दिनेश साहू आज मध्य प्रदेश पटवारी 2017 के पेपरों का जो प्रश्न है उनको सभी को हल करने जा रहा हूं। और आज जो प्रश्न लिया गया है वह 15 दिसंबर 2017 को सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उससे लिया गया है। और इस पूरी की पूरी सीरीज का 19वां वीडियो आज हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं आज क्या कह रहा है। एक प्रेशर कुकर एवं एक राइस कुकर को मूल रूप से क्रम से 1200 और 2000 रुपए में बेचा गया। एक सेल के दौरान छाया ने कुकर को 30% के डिस्काउंट पर और राइस कुकर को 35% के डिस्काउंट पर खरीदा, तो छाया ने मूल मूल्यों का कितना प्रतिशत बचाया। प्यारे साथियों, हम देख पा रहे हैं प्रेशर कुकर हमारा 1200 रुपए का आया था, जबकि राइस कुकर 2000 रुपए का। यहाँ पर जो डिस्काउंट मिला है और मिला हमें कितने का, 30% का, और इस पर डिस्काउंट मिला है 35% का। ये सब बातें हमें इसके अंदर मेंशन है। कहाँ ये दे रखा है, 1200 रुपए का प्रेशर कुकर है और राइस कुकर 2000 रुपए का है। इसके बाद जब सेल लगती है 30% का डिस्काउंट दिया गया इस पर प्रेशर कुकर पर, और राइस कुकर पर दिया गया कितने का, 35% का। तो इसका 30% निकालते हैं तो ये निकल कर आ गया कितना, 360, क्योंकि एक 10% का मान 120 है तो 30% का मान कितना आ गया, 360 है। ऐसे कह सकते हैं 1% का मान 12 है तो 12 में 30 का गुणा कर दिया, ये आ गया हमारे पास। इसी प्रकार से 1% का मान 20 है तो 35% का मान कितना आ गया, 700। दोनों को जोड़ दें क्योंकि ओवरऑल हमें यही डिस्काउंट मिला है कितने का, 1060 रुपए का। कितने पर, इस कीमत पर, यानी 3200 रुपए का, और गुणा कर दिया जाए 100 से। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए हैं। और यहाँ हम देख पा रहे हैं यदि हम 4 से काट देते हैं तो ये 8 बार जाएगा, इसे काट देते हैं 4 से, ये 2 बार जाएगा, उसके बाद 6 बार चला जाएगा और फिर 5 बार। प्यारे साथियों, 8 से इसमें डिवाइड कर देते हैं, आंसर आएगा हमारा 33.125, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए समझते हैं इसके बाद एक और बेहतरीन प्रश्न जो बहुत ही अच्छा है, परसेंटेज चैप्टर से लिया गया है। एक उच्च विद्यालय में छात्र गणित क्लब में और या विज्ञान क्लब में या दोनों क्लब में सम्मिलित होते हैं। प्यारे साथी, मैं इसका क्या करता हूँ, वेन डायग्राम बना देता हूँ। ये बन गया। अगर ये मैथ का क्लब है तो ये साइंस का क्लब होगा, ये दोनों का क्लब हो जाएगा, मैथ और साइंस का। क्या बोला गया, गणित क्लब के 30% छात्र कहाँ है, साइंस क्लब में। यानी हम कह सकते हैं मैथ के यहाँ 30% विद्यार्थी बैठते हैं, किसके, मैथ के। तो यहाँ कितने बैठते होंगे मैथ के, 70%, और 100% विद्यार्थी रहे होंगे टोटल। इसी प्रकार से अगर 100% विद्यार्थी इसमें रहे होंगे साइंस में आपके, तो क्या बोला गया, विज्ञान क्लब के 60% छात्र गणित क्लब में हैं। यहाँ इसके 60% विद्यार्थी यहाँ बैठते हैं, तो हम देख पा रहे हैं 40% विद्यार्थी इधर रहेंगे। और बोला गया है यदि विज्ञान क्लब में 15 छात्र हैं, यानी 100% का मान कितना है, 15, तो हम इस 60% का मान निकालते हैं। प्यारे साथियों, 1% का मान निकालने के लिए हमने 100 का डिवाइड कर दिया, और 60% के लिए हमने 60 का गुणा यहाँ कर दिया, 60 का गुणा इधर कर देंगे। देख पा रहे हैं 20 से कैंसिल करने पर ये 5 बार चला गया, ये 3 बार, 5 से कैंसिल किए 3 बार, 3 का 3 गुना कितना आ गया, 9। यानी हम ये समझ पाए ओवरऑल हमारे पास 9 ऐसे विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं साइंस में से। साइंस के टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 15। तो प्यारे साथी यहाँ कितने बैठे होंगे, 5 विद्यार्थी बैठे होंगे केवल। यानी ये संख्या का 40% है और ये संख्या का 60% है। इतना करने के बाद मैं ये जान पाया हूँ कि ये जो मैथ के 30% विद्यार्थी थे और कितने के बराबर है, 9 विद्यार्थियों के बराबर। और मैथ के हमें कुल विद्यार्थी बताने हैं कितने हैं, मैथ क्लब में छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 1% का वैल्यू निकाला जाए तो ये आएगा हमारे पास 9/30, और 100% के लिए 100 से इधर गुणा कर दिया और 100 से इधर गुणा कर दिया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से इसे कैंसिल किया 3 बार, मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल रहा है, 30 स्टूडेंट, यानी 30 विद्यार्थी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी पर दे रखा है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से समझ आए होंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, हल कीजिए a/b = p/q। तो प्यारे साथियों, हम ऑप्शन से भी देख पा रहे हैं, अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो ये टोटल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि a का और b का गुणा हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। a और b बराबर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हमें ये मान दे रखे हैं, इसीलिए ये बराबर नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार से अगर ये बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं हो सकते। ये वाला कैसे बन सकता है, हमने यहाँ से देख लिया
यदि हम a अपॉन इस p को लिख दें, इक्वल में देख पा रहे हैं ऊपर v को भेज दिया, यहाँ क्या आ गया, q आ गया, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। 3 अंकीय सम संख्याओं वाली संख्या कितनी है, ये हमें फाइंड करना है। प्यारे साथियों, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। इसके अंदर अगर हम देख पाए, मैं अगर 1 से लेकर के 999 तक जाता तो मुझे विषम संख्या पूरी काउंट हो जाती, और 1 से लेकर के यानी 2 से लेकर के 1000 नंबर तक जाता है। यहाँ तक क्या है, 1000 तक जाने पर मुझे ये पता चलता पूरी की पूरी इसमें सम संख्याएं आ चुकी हैं। लेकिन हमें बताना है 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली संख्या कितनी है, सबसे पहली सम संख्या 2 होगी, सॉरी 100 होगी। इसके बाद हम देखेंगे तो 102 होगी, 104 होगी, डैश 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 हमारे पास 998 तक संख्या जाने वाली है। तो यहाँ से अगर हमें चेक करना है कि कितनी संख्या है, एक तरीका तो सिंपली ये है कि आप इसमें क्या करें, ये जो टर्म आपको दे रखा है केवल 2 से डिवाइड कर रहे हैं और प्लस 1 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ से हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 449 प्लस 1 आएगा, यानी आंसर आएगा 450, ऑप्शन सी। या दूसरे शब्दों में एपी समांतर श्रेणी की ओर जाएं तो पहले पद का मान हमारा कितना है, 100, और दूसरे पद का मान 102, तीसरे पद का मान 104, डैश 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 आखिरी पद यानी अंतिम पद हमारा क्या है, 998। तो हम यहाँ लगाते हैं फार्मूला क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए यूज में किया जाता है। तो हमने देखा एन का ए एन का मान यानी आखिरी पद हमारा कितना है, 998 बराबर पहले पद का मान कितना है, 100, प्लस एन का मान हमें फाइंड करना है तो एन माइनस 1 इंटू डी। डी यानी डिफरेंस कितने का, इनमें 2 2 का डिफरेंस है, क्योंकि प्रत्येक सम संख्या के बीच में 2 का डिफरेंस रहता है। यहां से अगर मैं 100 को इधर भेज दूं तो मेरे पास बचेगा कितना, 898, और इसके अंदर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं। यहाँ सॉरी मैं मिस्टेक कर गया था ना, 898 लेना था। और इसे अगर हम देख पा रहे हैं कि ओवरऑल हमारे पास n-1 है, 2 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा 449, और इस वाले एक को इधर भेज दिया जाए तो n का मान 450 प्राप्त होगा हमें, जो कि ऑप्शन में टिक है, ऑप्शन सी पर गिवन है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं का योगफल 16 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, ये हमारा ट्रेपेजियम बनकर तैयार है, इसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समांतर भुजाएं ये होती हैं, अगर इसका मान a है तो इसका मान b होता है, और ऊंचाई हमारी ये होती है जिसको हम h मानते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं इसका क्षेत्रफल के लिए हम यूज करते हैं क्या, क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू h गुणा में ऊंचाई लिखते हैं। तो हमें क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2, और इसका योग दे रखा है कितना, 16 सेंटीमीटर, और हाइट का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो 16 से प्यारे साथी हमने इसको काट दिया तो ये चला जाएगा हमारा 3 बार, 3 का 2 गुना कर दिया यानी आ गया 6। ऊंचाई जो निकल कर आई है वह केवल 6 सेंटीमीटर है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये और भी इजी क्वेश्चन है। 2 की पावर 5 लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है गुणा लगाने के बाद 2 की पावर 3, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितना हो गया, 8। प्यारे साथियों, अगर कोई संख्या नीचे लिख रखी है उसको ऊपर लेकर जाते हैं तो उसको माइनस कर दिया जाता है पावर को, आधार एक जैसे होने पर। ओवरऑल हमारे पास बचा 2 की पावर 4, और इसे यदि हम सॉल्व कर दें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओवरऑल हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन सी 16। ये इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है a माइनस बी डैश डैश 4ax माइनस 3ay माइनस 4bx प्लस 3by। हमें फाइंड करना है यहाँ पर ये जो फिल द ब्लैंक्स है इसमें क्या आएगा। तो प्यारे साथी, हम यहाँ पर एक कैपिटल A मान लेते हैं जिसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को बिल्कुल भी टच नहीं करते, इसको जैसे एज इट इज छोड़ देते हैं, और यहाँ से समझते हैं क्या है। इन दोनों में से देख पा रहे हैं हम a कॉमन आ रहा है,
ए को कॉमन निकालने के बाद अंदर बचा हमारे पास 4x माइनस 3y, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। फिर यहाँ से अगेन देखते हैं हम, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है v, तो माइनस का v हमने कॉमन निकाला है, यहाँ से क्या बचा हुआ है 4x माइनस 3y। प्यारे साथियों अगर इस पूरी लाइन में से देखा जाए तो क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 4x माइनस 3x, तो 4x माइनस 3y को हमने कॉमन निकाल दिया और अंदर बचा हुआ है कितना a माइनस v। और हम देख पा रहे हैं a माइनस v इससे कैंसिल हो जाए तो a का जो वैल्यू फाइंड हुआ हमें कितना आया 4x माइनस 3y, जो कि हमें ऑप्शन v पर दे रखा है। पर साथ ही इसमें बिल्कुल विशेष ध्यान रखना कि कहीं कोई जल्दबाजी में त्रुटि ना हो जाए, गलती ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं y ये माइनस लगा हुआ है बीच में और सभी संख्या लगभग एक जैसी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें एवरेज फाइंड करना है। तो प्यारे साथी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इन सभी संख्याओं को जोड़ देना है जिसका सम आएगा 180 और डिवाइड कर देना है 5 से, क्योंकि 1 2 3 4 5 संख्या है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना 36। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, नोट करते रहना। डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 15/74 के दशमलव विस्तार में 2000 बाद दशमलव अंक क्या होगा। प्यारे साथियों जैसे ही हम 15 में डिवाइड करते हैं 74 से तो हमें प्राप्त होगा 0.20 यानी 270 और सेम पैटर्न रिपीट होगा। यानी हमने ये देखा कि इसके अंदर ये 2 अंक हटा दिए जाएं, इसके बाद प्रत्येक 3 अंक के बाद कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है 00 रिपीट हो रहा है। यानी हमारे पास कितने वर्ड हैं ये 2000 है, 2000 में से अगर मैं 2 हटा दूं तो मुझे प्राप्त होगा 1998। ये जो संख्या है 3 से डिविजिबल है, इसीलिए दिया गया लास्ट वाला जो अंक आएगा वो क्या आएगा डिविजिबल होगा 3 से, यानी ये आई मीन तीसरे स्थान पर जो रिपीट होता है वही अंक आएगा, यानी क्या आएगा 0। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गिवन है 999 इससे विभाज्य नहीं है। तो प्यारे साथियों ये 6 बार आपका जो 9 लिखा हुआ है इसमें आप देख पा रहे हैं 9 से ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी। हमें चेक ये करना है किससे नहीं कटने वाली, और हम देख पा रहे हैं 99 से भी कट जाएगी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं 99 में एक बार डिवाइड इधर चला जाएगा, एक बार इधर और एक बार इधर। फाइनली अब हम डिवाइड लगाते हैं किससे ऑप्शन सी से, जिससे ये विभाज्य नहीं है, इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आया ऑप्शन सी। तो ये पूरा का पूरा हमने सेशन कवर कर लिया है। इस सेशन के अंदर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अच्छा लगा है तो उसमें कमेंट करके जरूर बताएं कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।